मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा हम देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की जो डिविनिटी है, उनका परमेश्वरत्व का जो गुण है, वो पृथ्वी के लोगों से चाहे कोई भी हो श्रेष्ठ है। वो स्वर्ग के लोगों से चाहे कोई भी स्वर्गदूत हो श्रेष्ठ है। वो गैलेक्सी से कहो वे श्रेष्ठ है। और इसका खुला चैलेंज भी हमको प्रकाशित वाक्य के जो है 5वें अध्याय में मिलता है, जहां पर यूहन्ना ऐसा कहता है कि जो दर्शन उसने देखा था कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक है और वो पुस्तक 7 मोहरें लगा करके बंद की हुई गई। तब एक स्वर्गदूत आया और उसने बड़े जोर से आवाज लगा के सारे स्वर्गदूत, सारे पृथ्वी के लोगों सबको आह्वान किया कि कौन उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरें खोलने के योग्य है। यूहन्ना बोलते हैं कि मैंने दृष्टि की तो न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर और न पृथ्वी के नीचे कोई भी ऐसा व्यक्ति मिला जो उस पुस्तक पर और जो उसको लेकर के बैठा था उस पर दृष्टि डाल सके। लेने की बात तो दूर, दृष्टि डालने के भी योग्य नहीं निकले। सो ये है परमेश्वर, ये है प्रभु यीशु मसीह। और जो है कभी कभी जब हम पृथ्वी के सोच रखते हैं, पृथ्वी के लोगों का अध्ययन करते हैं, तो हमारे लिए पृथ्वी ही सब कुछ है। हमारे लिए इसके बियॉन्ड या इससे ऊपर हमारे सोच जाते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम तारागण तक सोचते हैं, उसके बाद के नहीं सोचते। स्वर्ग और उसके जो है वैभव को, उसके पराक्रम को, प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता को हम इतना अच्छे से नहीं समझ पाते। और मेरी यही कोशिश है, बाइबल की ये कोशिश है कि हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वरत्व के गुण को समझें। और आज एक महत्वपूर्ण कड़ी है उसमें, वो है मोसेस, मूसा। और यहूदियों के लिए जो है मूसा एक बड़ा जो है व्यक्ति रहे हैं, एक लीजन रहे हैं, हमारे लिए भी रहे हैं, आज भी हैं। लेकिन मूसा की स्थिति प्रभु यीशु मसीह से कंपेयर करने पर जो है बहुत छोटी है। और उसका वर्णन जो है न सिर्फ सुसमाचारों में, स्वर्गीय रूपांतरण में, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में, फिर जो है जो अभी हम देख रहे हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं इब्रानियों की पत्री 3रा अध्याय और उसकी कुछ आयतें जहां ऐसा लिखा है। उसकी दूसरी आयत से जो अपने, मैं पहली आयत से पढ़ता हूं, 3रा अध्याय इब्रानियों की पत्री पहली आयत से। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो, जो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था, क्योंकि वो मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो उसके सारे घर में सेवक के नहीं विश्वास योग्य रहा, और कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उसकी गवाही दे, पर मसीह पुत्र की नहीं उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। तीसरे आयत में लिखा है, क्योंकि वह अर्थात मसीह यीशु जो है मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। मूसा प्रभु या परमेश्वर के घर के एक सदस्य रहे, एक सेवक रहे हैं, लेकिन घर का बनाने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह, जो उनसे कहीं गुना बढ़ करके है। सो बाइबल
इस विषय में और कुछ बताती है। सो मेरे साथ आए हम अध्ययन। जैसा हमने देखा कि जीसस इज बेटर देन मोजेस, और इब्रानियों की पत्री में कहा गया है कि घर का बनाने वाला जो है घर के सेवक से उत्तम है। मूसा जो है परमेश्वर के घर का एक सेवक रहा है, और सेवक जो है उसका रोल महत्वपूर्ण है। और पुराने नियम में लगभग 2000 साल तक परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी वो मूसा के द्वारा जो दी थी वो चलती आई। और मूसा ऐसा था जिसके लिए लिखा गया है कि वो परमेश्वर से आमने सामने बात करता था, जैसे कोई अपने मित्र से बात कर रहा है। और जो है न सिर्फ ये, परमेश्वर ने कहा कि मैं कई जगह जो दर्शन देता हूं वो जो है लोगों से सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, लेकिन मूसा ऐसा नहीं है। मूसा ऐसा नहीं। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब आए तो आज हमको 2000 साल बाद मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है घर के बनाने वाले, और जैसा घर का बनाने वाला जो है ज्यादा आदर पाता है सेवक से, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह भी आदर पाते हैं। और जो है मूसा और प्रभु में जो है मूसा भी जो है जिनका आदर किया गया, जो महिमा उनके चेहरे पर आती थी, जो तेज आता था, वो सब लोग देखते थे। वे परमेश्वर के घर के एक सेवक थे और उनके घर में विश्वास योग्य थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे भी बढ़ करके और उससे ज्यादा जो है ऑनर और घर के बनाने वाले पुत्र और परमेश्वर के घर के विश्वास योग्य, सो जो है दोनों जो है प्रभु यीशु मसीह और मूसा दोनों जो है अब्राहम के वंशज हैं, और दोनों को घर से भागना पड़ा। दोनों को घर से भागना पड़ा। मूसा को जो है पानी में जो है नील नदी में उनकी माता ने डाला, और प्रभु यीशु मसीह को यूसुफ और मरियम मिस्र लेके भागे। और जो है दोनों के समय में जो है बच्चों को, विशेष करके जो है मेल जो बच्चे हैं उनको मार डाला गया। और दोनों जो है इजिप्ट में, मिस्र में जो है उन्होंने शरण ली, और दोनों जो है पानी के रास्ते जो है मूसा पानी के रास्ते और मसीह यीशु बपतिस्मे के जरिए, और दोनों जो है जंगल में अपना समय गुजारते। मूसा जो है 40 साल का होने के बाद जब उससे अपराध हुआ तो उसने अगले 40 साल जो है सीने के जंगल में, सीने के रेगिस्तान में निकाल। प्रभु यीशु मसीह भी जो है 40 दिन तक जंगलों में जो है घूमता रहा और शैतान उनकी परीक्षा करता रहा। और दोनों जो है परमेश्वर की ओर से नियुक्त हुए, और दोनों ने परमेश्वर की जो है वाणी सुनी और परमेश्वर के वचन दिए। मूसा जो है, मूसा को परमेश्वर ने जो है उस पहाड़ पे बुलाया और कहा, सारी व्यवस्था दी। और जब मूसा पहाड़ पे थे तो परमेश्वर ने कहा कि नीचे जा, लोगों से कहे कि वे ऊपर नहीं आए, देखने नहीं आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वे अपनी मौत का कारण हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश देने लगे तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया,
सब लोगों को बुलाया, सब उसके पास आ गए। तब जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था दी, और व्यवस्था देने वाले स्वयं परमेश्वर थे मूसा के समय में, और प्रभु यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर थे। इसलिए व्यवस्था में बदलाव या व्यवस्था के सही अर्थ जो है वो प्रभु यीशु मसीह ही बता सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और यही बात जो है लोगों को पची नहीं कि कैसे व्यवस्था में चेंज कर सकते हैं। मूसा ने व्यवस्था परमेश्वर से पाई, और लेकिन ये वे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है जो मानव शरीर में होकर के आया है। इसीलिए परमेश्वर का, तो प्रभु यीशु मसीह का उन्होंने रिजेक्शन शुरू कर, उनको नकारना शुरू कर। वास्तविकता ये थी कि परमेश्वर की व्यवस्था को परमेश्वर के अलावा कोई और चेंज नहीं कर सकता था। इसलिए जो है परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चेंज लाया। निकोदेमुस की भी यही समस्या थी, लेकिन निकोदेमुस ने अपना मन खोला। यूसुफ, अरतिमिस और कई एक याजक वे भी प्रभु के पास जब आए, उनकी सबसे बड़ी समस्या यही थी कि मूसा की व्यवस्था में चेंज कोई कर ही नहीं सकता। उनको ये नहीं मालूम था कि जिसने मूसा को व्यवस्था दी वो ही अब मानव रूप में पृथ्वी पर है, और वो व्यवस्था चेंज कर रहे हैं। और सारी व्यवस्थाओं के लिए जो है प्रभु ने कहा दो व्यवस्था, अपने परमेश्वर से अपने सारे प्राण, सारे मन, सारी बुद्धि से प्रेम। ऊपर का रिलेशन, स्वर्ग का रिलेशन, जिसको क्रूस का जो ऊपर वाला जो सीधा डंडा है वो, और जो आड़ा डंडा है वो पृथ्वी का रिलेशन, अपने पृथ्वी के रिलेशन जो है सही रखे। और जो है मूसा ने जो है लोगों को मन्ना खिलाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो दाखरस और मन्ना नहीं, अपनी स्वयं की देह, और प्रभु ने जो है दाखरस जो पानी था उसको दाखरस में बदला, और मूसा ने नील नदी के पानी को लहू में बदला था। और जो है उसके बाद दूसरा मूसा ने कहा फसह के पर्व जो है हर साल मनाना है, और अपने घरों के दरवाजों के अलंगों पर मेमने का लहू लगाना है, और जिसके घर में वो लहू रहेगा वहां मृत्यु नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मेरा लहू तुम्हारे लिए काफी है, और प्रभु यीशु मसीह हमारा फसह है। कलीसिया का फसह का बलिदान मेमना नहीं, वो मेमना स्वयं प्रभु यीशु मसीह। और उस सीने के जंगल में करीब 40 लाख प्राणी थे, 20 लाख के करीब मनुष्य और 20 लाख के करीब जानवर, और प्रतिदिन इतना मन्ना गिरता था कि सब खा पाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने जो है इज़राइल के गोत्रों को कहा कि जो मन्ना ऊपर से गिरता था वो मूसा ने नहीं, मेरे पिता ने दिया था, नंबर 1। नंबर 2, उस मन्ना को खाकर के भी लोग मर रहे थे, और यहां वह जो मुझे खाएगा वो कभी ना मरेगा, और जो मेरे लहू में से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। सो उसके बाद जो मूसा ने जैसा कहा गया कि 40 साल तक लोगों की अगुवाई करी, और जो पानी चट्टान में से बहता था वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह रूपी चट्टान थी।
जो मन्ना गिरता था वो कोई और नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह थे। और लोग उनको खा करके तृप्त हुए। पांचवी चीज, मूसा ने जंगल में, प्रभु ने उससे कहा कि तंबू बनाना, मूसा का तंबू, टेबरनेकल बनाना। और उस टेबरनेकल की हर चीज प्रभु यीशु मसीह को जो है प्रकट करके दी। और इसका डिटेल जो है, आप यदि मेरी वेबसाइट खोल करके देखेंगे और ये शब्द डाल दें, टेबरनेकल बाय डॉक्टर एस बेंजामिन, तो आपको पूरी स्टडी, इवन उसके नाम, उसका कलर, उसकी संख्या, उसका सारी चीजें एक एक डिटेल हमने वहां बताया हुआ है। और वो जो है आने वाले समय में जो है उससे संबंधित किताब जो है वो भी जो है हम पब्लिश करने जा रहे हैं, जो आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप एक एक डिटेल देख सकते हैं कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का के बारे में बताता है। सो पांचवी चीज थी वो तंबू, जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता था, जिसकी प्रेजेंस जो है वो व्यक्तियों के जीवन। फिर जब लोग पाप करने लगे थे तो सांप उनको काटने लगे। परमेश्वर के पास मूसा गया, उसने कहा प्रभु गलती हुई। प्रभु ने कहा एक सांप बना पीतल का, और उस सांप को ऊंचे पर लटका। जो कोई सांप का काटा हुआ उसको देख लेगा, इस सांप को देख लेगा, उसको जहर का असर नहीं होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बात यूहन्ना रचित सुसमाचार में उस सामरी स्त्री से कही थी कि जैसे लोगों ने जंगल में, मूसा ने जंगल में सांप को ऊपर उठाया था, वैसी मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाएगा कि पाप से डसा हुआ कोई मनुष्य उसको देख लेगा तो वो जीवन पाएगा, वो जीवन पाएगा। मूसा जो है एक भविष्यवक्ता थे, एक न्याय को, लॉ को देने वाले थे, और वाचा के मध्यस्थ थे। प्रभु यीशु मसीह जो है नए लॉ को देने वाले, और हमारे और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ और परफेक्ट जो है वाचा के जो है करता थे। और प्रभु आज भी हमारे लिए स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं कि हमारे लिए परमेश्वर से निवेदन करते हैं। और जैसा मूसा के समय में लोग जंगल में इधर उधर जाते थे और फिर जो है विरोध के कारण मर गए, प्रभु ने कहा कि जो लोग मिस्र से निकले थे वे सब मर गए, उनमें से सिर्फ 2 व्यक्ति बचे। लेकिन प्रभु ने कहा कि जो है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और कोई जीवता और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी न मरेगा। सो इसी रीति से प्रभु ने कहा कि मैं पुनरुत्थान और जीवन, मैं पुनरुत्थान और जीवन। और जितने भी त्योहार जो है परमेश्वर ने इजराइलियों को कहे, वो हर त्योहार, वो न सिर्फ त्योहार वरन हर बलिदान प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता था। और जैसा मैंने कहा कि आप टेबरनेकल जो है वो YouTube पर वो चैनल पे सिर्फ ये डाल देंगे टेबरनेकल बाय डॉक्टर एस.जी. बेंजामिन, आपको सारी स्टडी सुनने को मिल जाएगी। आप आराम से समय निकाल करके देख सकते। और जैसा मैंने कहा कि उससे संबंधित किताब भी बड़ी जल्दी आ रही है, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो और आपको बहुत आनंद हो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा था। सो इसके बाद जो है मूसा और वो पानी, और पानी जो चट्टान में से, परमेश्वर ने मूसा को कहा कि चट्टान में लाठी मार, और वो पानी बह निकला। 40 लाख प्राणियों का पानी का इंतजाम, 40 लाख लोगों का पानी का इंतजाम।
प्रतिदिन। और वो चट्टान कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और जो है प्रभु यीशु मसीह ये बताते हैं कि वे मूसा से उत्तम है। तुम्हारे पिता, तुम्हारे पूर्वजों ने जंगल में जो है मन्ना खाया, फिर भी मर गए। वे चट्टान में से पानी पिया उन्होंने, फिर भी प्यासे हुए। लेकिन यहां वो चट्टान है जो सीधे सीधे उन्होंने सामने स्त्री से कहा कि यदि तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता, जो तुझ में बहता हुआ सोता हो जाता। और प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से बड़े हैं, बेटर हैं। और ये बाइबल हमें बताती है, मूसा ने लाल समुद्र को पार किया और प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल करके आए, पानी पर चल करके आए। सो जैसा मैंने बोला कि मूसा ने लाल समुद्र पैदल चल के पार किया, सारे इजराइलियों ने पार किया, लेकिन मसीह पानी पर खुद चल के आए। ये फर्क है। और मूसा से बड़े मीडिएटर है। आज तक मूसा भी जो है जब आए पृथ्वी पर उनकी भी मृत्यु हुई, लेकिन मसीह आज भी इतने हजारों साल बाद उन्होंने कहा, मैं जो था, मैं जो हूं और मैं जो रहूंगा, मेरे वर्षों का अंत नहीं। आज भी हमारे लिए मीडिएटर का काम करते हैं, पिता से हमारे लिए जो है निवेदन करते हैं। और इब्रानियों की पत्री में कहा गया है कि मूसा परमेश्वर के घर का एक विश्वास योग्य सेवक था, लेकिन मसीह उस घर के पुत्र हैं, उस घर के पुत्र हैं। सो पुत्र और सेवक में जो है, और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में प्रभु ने कहा कि तुमने मूसा पर आशा लगा रहे, और मूसा ने मेरे विषय में कहा कि मेरे जैसा एक नबी आने वाले समय में होगा, और वो कोई और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह होंगे। मूसा एक सेवक था और मसीह एक पुत्र है। और यहां पर सिने पर्वत से जो लॉ था, नियम थे, वो दिए गए, और कलवरी से जो है अनुग्रह, और मसीह ने नए लॉ के रूपों में जो है स्थापित किया। तो कलीसिया परमेश्वर के अनुग्रह में, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में, और जो है प्रभु जो है मूसा से उतने ही उत्तम है। न्यू मोजेस प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है, न्यू मोजेस जो है अब्राहम से उत्तम, इसहाक, याकूब, यूसुफ से उत्तम, नूह से उत्तम, हनोक से उत्तम, हाबिल से उत्तम, आदम से उत्तम हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है। जब उसका रूपांतरण हो तो मूसा और एलिया उससे मिलने आए। मूसा नियमों के लॉ के प्रति, और एलिया जो है पुनरुत्थान के प्रति, और दोनों आए, और पतरस, याकूब और यूहन्ना की आंखें खोली गई। और मूसा ने अपने प्राण लोगों के लिए नहीं दिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए अपने प्राण दिए, अपने प्राण दिए। मूसा सिर्फ इजराइलियों की उसने अगुवाई करी, मसीह सारी मानव जाति के लिए, मानव जाति के लिए। और ये कारण है कि आज भी चाहे कोई भी धर्म का व्यक्ति सच्चे परमेश्वर की तलाश में है, उसकी मंजिलें
प्रभु यीशु मसीह में पूरी होती है। मूसा नियम के अनुसार जो है मसीह यीशु को बता रहे हैं, और मसीह यीशु का मृत्यु जो है नियम के अनुसार एलिया ने उनसे कहा, और इसीलिए जब वो मृत्यु के समय में उन्होंने कहा कि पूरा हुआ, पूरा हुआ, लॉ नियम जो स्वयं परमेश्वर ने बनाए थे वे पूरे हुए, वे पूरे हुए। और जो है मसीह यीशु इस रीति से परमेश्वर ने जो लॉ दिए, नियम दिए, मूसा को वो नियम जब दिए गए तो उसने लोगों को बताया, लेकिन मसीह यीशु ने वो नियम अपने जीवन में पूर्ण किए। और जैसा घर का बनाने वाला, घर का पुत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, अधिकारी है, उससे जो घर का सेवक है। जैसे जंगल में मूसा ने सांप को ऊंचे पर उठाया था, और लोग जिनको सांप काटा था उन्होंने दृष्टि ही की और वो बच गए, वो जहर जो है उनके जीवन में से उतर गया। वैसे ही मसीह ने कहा कि जो क्रूस पे दृष्टि करेगा वो पाप रूपी जहर से बचेगा, बचेगा। प्रभु यीशु मसीह न्यू मोजेस, नए लॉ गिवर, और जो है उतने ही उत्तम जो है, जैसा एक बालक अपने घर का अधिकारी होता है, अपने घर का अधिकारी होता है, और प्रभु यीशु मसीह जैसा मैंने कहा स्वर्गदूतों से उत्तम, मूसा और हारून से उत्तम, और एक बेहतर वाचा के अधिकारी, बेहतर वाचा के अधिकारी। और हमें सौभाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को कि आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह जैसा जो है परमेश्वर, जो हमेशा हमारे लिए निवेदन करता है, उसकी आंखें हमारी ओर लगी रहती हैं कि किसका मन उसकी ओर है। जो है नियम तो मूसा के द्वारा दिए गए, पर अनुग्रह और सत्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आया। और पूरे सुसमाचार में, बाइबल में एक नहीं कई जगह ये आया कि हमारा प्रभु मूसा से उत्तम है। और जैसा मूसा ने कहा कि परमेश्वर मेरे समान एक भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में से उत्पन्न करेगा, और वो भविष्यवक्ता कोई और नहीं, वो मसीह यीशु, वो मसीह यीशु, न्यू लॉ गिवर, न्यू लॉ गिवर। सो जो है हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ऐसा परमेश्वर जो हमारे लिए निवेदन करता है, और मूसा से भी बढ़कर, और ये उनके रूपांतरण के समय में जो है दोनों व्यक्ति आत्मिक रीति से जो है आए प्रभु यीशु मसीह से मिलने, मूसा और एलिया, मूसा और एलिया। और इस रीति से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है मूसा से उत्तम ठहरा, और आज भी जो है बाइबल के अनुसार जो है मूसा और मसीह यीशु में जो है तुलना का तो सवाल ही नहीं उठता है।
और कई सिमिलरिटी समानताएं भी है तो कई असमानताएं भी हैं। और कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है सारे नियमों को जो है बदलता है। और जैसा मैंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह और मूसा में कुछ समानताएं भी रही और जो विभिन्नताएं थी वो हम लोगों ने देखी है। सो आए जो है उस नए मूसा के पास चले जो हमारा करता है। आए दुआ में अपने सर्वोच्च धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो सर्वोच्च है, सार्वभौमिक है, सर्वशक्तिमान है, सारी पृथ्वी पर, सारे स्वर्ग में, सारी गैलेक्सी में विद्यमान है। और खुदावंत आपके वर्षों का अंत नहीं, आप कहते हैं कि ना आप ऊँघते हैं ना सोते हैं और आपकी निगाहें आपके बच्चों पर लगी रहती है। और वर्तमान में भी आप हमारे लिए पिता से निवेदन करते रहते हैं, हमारे लिए जगह तैयार करने में, और कहते हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। सो प्रभु क्या कहें, सारी व्यवस्थाओं के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस सत्य के लिए जिसके द्वारा आपने हमें जीवन दिया। प्रभु हम आपके सामने नतमस्तक हैं, झुकते हैं, अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.